हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी। मैं एक एक करके एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कराऊंगा और मेरा मेन एम है कि आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं एनसीईआरटी से, मेनली एनसीईआरटी से ही आता है, तो वो आप आंसर कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? पहला है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो अर्थ का आता है तीसरा नंबर। अगर सन की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे तो अर्थ आती है तीसरे नंबर पर। अर्थ में एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, चंद्रमा, जिसको हम मून कहते हैं। अब फुल मून की नाइट क्या होती है, जैसा कि मैम पहले से यहाँ हाईलाइट कर रखा हुआ है, वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल नाइट या पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून कहते हैं उसको हम, जब पूर्णिमा होती है यानी चंद्रमा पूरा दिखता है। और फोर्थ नाइट लेटर, अब फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है? तो फोर्थ नाइट का मतलब होता है 2 वीक्स या पखवाड़ा। टू वीक्स या पखवाड़े का मतलब ये हुआ कि 2 हफ्ते के बाद जो रात आती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट, या फिर क्या कहते हैं? अमावस्या। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब आते हैं हमारे कॉन्स्टेलेशंस। अब ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन और कुछ नहीं, ये जो रात में आपको तारे दिखते हैं, इन तारों को जो पैटर्न ये बनाते हैं, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अब हमारा कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन हमसे कभी नहीं पूछी जाएगी। हमसे क्या पूछा जाता है कि उर्सा मेजर क्या है? कॉन्स्टेलेशन है या स्टार है या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए उर्सा मेजर, या उसी को हम क्या कहते हैं? बिग बियर, एक कॉन्स्टेलेशन है। ठीक, एक और कॉन्स्टेलेशन हमको मिलता है सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम से आपके पेरेंट्स से पूछेगा, आपको पता होगा। उसके बाद आता है हमारा पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? ध्रुव तारा, जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हमेशा ये क्या रहेगा? नॉर्थ साइड में रहेगा। इसके बाद प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किसको कहते हैं हम लोग? प्लैनेट्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपनी ताप नहीं होता और अपनी रोशनी नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो कैसे जगमगाते हैं? अब स्टार्स की रोशनी से। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोर टू नो एवरीथिंग कवर करेंगे इसमें। अब ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम एंड दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। अब डेब्रिस क्या होता है? डेब्रिस होता है स्मॉल रॉक्स या टूटे हुए रॉक के पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? डेब्रिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये है हमारी पोजीशनिंग्स है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है? जैसे अर्थ की पोजीशन क्या है? 3rd नंबर पे है। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। उसके बाद आती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। ये एक मेन चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्या क्या याद रखना है आपको? आपको ये याद रखना है कि किसके पास कितने चंद्रमा हैं। मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद आता है सन। अब सन क्या है? सन एक टाइप का स्टार है, सोलर सिस्टम के बीच में पाया जाता है, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में। और कई, अगर हम पूरी गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी का मतलब अभी हम आगे बताएंगे आपको, तो वो गैलेक्सी में, पूरी गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स पाए जाते हैं। सन हमसे कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, और लेकिन उसकी रोशनी हमको बहुत ज़्यादा फील होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्लैनेट्स ऐड करने का तरीका एनसीईआरटी वालों ने दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से याद करें, या आप लोग को याद होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमको क्या देखना है? इसके बाद आता है वीनस। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। ये याद रखिएगा, अर्थ का ट्विन किसको कहते हैं? लोग मार्स याद रखते हैं, लेकिन क्या है? अर्थ का ट्विन क्या है? वीनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ और शेप बहुत सिमिलर है अर्थ जैसा।
ठीक है। मरकरी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है सन के। ये दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका कि प्लूटो कब हटाया गया। तो प्लूटो को हम डॉर्फ प्लैनेट अब कहते हैं, और ऐसे कई डॉर्फ प्लैनेट हमारी गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हैं। अगस्त 2016 को प्लूटो को मना कर दिया गया था कि ये अब कोई प्लैनेट नहीं काउंट किया जाएगा। एक मेन चीज़ आप और याद रखेंगे इस पेज से कि जो अर्थ है वो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, फ्लैट में थोड़ा सा पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एट जियोइड। अब जियोइड जो है वो याद रखिएगा क्योंकि ये एक अलग सा शेप है, सिर्फ अर्थ के शेप को ही कहते हैं। कुछ लोग ओवल कहते हैं, कुछ लोग स्फेयर कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। जियोइड वो शेप है जो अर्थ का है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपको पता है लाइट ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वो जाती है, और फिर भी उसको 8 मिनट लगभग लग जाता है अर्थ तक आने पे। और इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो क्या याद रखनी है आपको याद रखना है कि चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये मेन चीज़ है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कई बार एग्जामिनेशन में एज इट इज़ डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और चंद्रमा का जो डायामीटर है वो 1/4 है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 है अर्थ के डायामीटर के। और क्या लिखा है, और ये एक बहुत मेन चीज़ है, बच्चों को याद नहीं रहती कभी भी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसीलिए चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा हमको दिखता है, दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो हैं वो कई सारी हमने भेजी हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। देखिए चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक, सैटेलाइट किसको कहते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूमती है, मूव करती है। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो हमने भेजी हैं, इंडिया ने कौन कौन सी सैटेलाइट भेजी हैं, इनसैट, IRS और एडूसैट एट्सेट्रा। केवल नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसको स्पेस से देखने पर ये नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आता है एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स क्या हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट आपको दिखती है, और ये न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो मूव एस्टेरॉयड्स कह देते हैं। फिर आता है आपका मीटेरॉयड्स। मीटेरॉयड्स क्या होता है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉयड्स। इसके बाद आता है आपका सोलर सिस्टम में गैलेक्सी और यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, तो आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन विच गैलेक्सी? द मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, इसमें कई मिलियंस ऑफ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं आपके पास। ठीक, इसमें क्या लिखता है? इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ऐसा लगता था कि रोशनी की नदी बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा, इसीलिए इसको क्या कहते थे? आकाश गंगा कहते थे। गैलेक्सी क्या होती है? इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। डस्ट और गैसेज के क्लाउड्स और बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल के एक गैलेक्सी बनाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी जो मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। ये आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर की बात है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, तो ऐसा लग रहा है ना नदी बह रही है। कई सारे जितने आपको पॉइंट साइज दिख रहे हैं जो जल रहे हैं, वो सभी क्या हैं? स्टार्स हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो बस इतना ही था चैप्टर। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये टिक द करेक्ट आंसर जो है ABCD, ये ऑप्शनल है। थैंक यू वेरी मच।